नमस्कार। कहानियाँ कॉलिंग में आपका स्वागत है। आज की कहानीकार है पहल और वो आपके लिए लेके आई है एक बड़ी रोचक कहानी, आम की बगिया। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिना किसी विलंब के। मौसम बहुत ही सुहाना था। कोयल अपनी कुहू कुहू करके सबका दिल बहलाने में लगी थी। माली दादा ने गांव के सारे बच्चों को आम की बगिया में आने का न्योता दिया था। सारे बच्चे भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने नए रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने थे, अपितु पुराने गंदे कपड़े पहनकर आए थे, क्योंकि आम का रस गिरने का डर था। माली दादा ने उन्हें बाल्टियां में भर भर के आम दिए थे। बच्चे खूब मज़े से आम खा रहे थे। वे खेल रहे थे, कूद रहे थे और मज़े से आम खा रहे थे। ऐसे शाम हो गई। माली दादा ने फिर कहा, बच्चों, अपने पूरे मन से खाओ, जितना चाहे उतना खाओ, क्योंकि ये मेरी सन की दोस्त की बगिया है। फिर एक बच्चा आम मुंह में लेते हुए कहा, सन की दोस्त? माली दादा, कैसा सन की दोस्त? हमें भी बताइए ना। तभी माली दादा ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा, चलो बच्चों, मैं अपनी सन की दोस्त की कहानी तुम सबको सुनाता हूँ। गांव वाले भी सुने कि माली दादा कहानी सुनाने वाले थे, तो सभी आए माली दादा की कहानी सुनने। माली दादा ने शुरू किया। मेरा एक बहुत ही परिश्रमी सन की दोस्त था। वे कुछ काम से शहर गया था और जब आया तो थोड़ी से आम लेकर आया। उसका बहुत ही बड़ा परिवार था और वो अपने परिवार का मुखिया था। वो थोड़े ही आम लाया था, इसलिए अपने सारे परिवार वालों से आम नहीं बांट पाया। इसलिए उसके सारे परिवार वालों को एक ही टुकड़ा आम मिला। सभी दुखी थे। बच्चे ज़िद कर रहे थे, हमें और आम दीजिए। सन की दोस्त कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा, बस अब हो गया। अब मैं अपने परिवार को आम की कमी का और महसूस नहीं कर पा सकता हूँ। इसीलिए वो गया और पता नहीं उसको क्या सूझी, वो दिन रात गांव के चक्कर काटकर गया। वो झूठी गुठलियाँ सबके घर से गांव में इकट्ठी करता, धोता और फिर बो देता। सबको लगता कि वो सन की है। उसके परिवार वाले भी उसको चिढ़ाते कि तुम दिन रात क्यों ऐसे झूठी गुठलियाँ इकट्ठी करते हो, कुछ काम कर लो। तब पर वो किसी की बात भी नहीं सुना। वो बस अपना काम से काम रखा। फिर थोड़े वर्ष बाद उस बगिया में फूल आने लगे। जो उसने झूठी गुठलियाँ बोई थी, उसके पेड़ों में फूल आने लगे। कोयल इतनी खुश हुई कि वो कुहू कुहू करते हुए बहुत खुश हुई। सन की दोस्त भी बहुत खुश हुआ। वो बस प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उन पेड़ों में आम आएंगे। थोड़े दिन के बाद उन पेड़ों में ना जाने कितने आम आ गए। वो इतना खुश था। फिर उसने बोला कि पहले मेरे पूरे गांव के बच्चे आएंगे और पहले वहीं खाएंगे मेरे आम। उसने सारे गांव के बच्चों को न्योता दिया। सारे बच्चे आए और खूब मिलकर आम खाए। जितना मन चाहे उतना खाया और आम कभी कम नहीं हुए। ऐसे थोड़े वर्ष बीत गए और फिर माली दादा ने बोला कि अब वो उसकी बगिया का ध्यान रख रहे थे और उन्होंने भी इसलिए इन बच्चों को बुलाया था। उन्होंने कहा कि जब उनके सन की दोस्त बच्चों को बुलाते थे बगिया में आम खिलाने, तभी बच्चे तो खेलते थे, पर किसी बच्चे ने कभी किसी भी पेड़ पर पत्थर नहीं फेंका। सभी को ये कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ गए। सभी मन मन सोचे, हमारे जीते हुए ये बगिया को कुछ नहीं होगा, हमेशा इसमें आम रहेंगे। अब
मेरा एक प्रश्न है, क्या आप सोच सकते हैं आपके विचार में क्या सचमुच माली दादा का दोस्त सनकी था? आपका उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए और आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।